ज्ञान सपनों की उड़ान। कहानी का नाम है एक छोटा लड़का और गुलेल, जिसे लिखा है श्रेया शर्मा ने। प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा बच्चा था और उसकी बहन थी। वो दोनों गर्मियों की छुट्टी में अपनी दादी के यहाँ पर घूमने गए तो छोटे लड़के को दादी के घर पर एक गुलेल मिल गई, जिसे देखकर वह छोटा बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और गुलेल को चलाना शुरू कर दिया। पर उस लड़के का निशाना बहुत खराब था। वह जब भी गुलेल चलाता तो उसका निशाना चूक ही जाता। तो लड़का एक दिन घर के पीछे खुले मैदान में गुलेल से निशाने लगा रहा था कि तभी उसकी दादी ने लड़के को आवाज लगाई। दादी की आवाज सुनकर लड़का घर की तरफ लौटने लगा तो घर के पास उसे एक छोटा सा बत्तख का बच्चा दिखा। उसे देखकर लड़के के मन में न जाने क्या जिज्ञासा हुई कि उसने गुलेल निकाली और उस बत्तख की तरफ गुलेल चला दी और इस बार इत्तेफाक से उस लड़के का निशाना लग भी गया, जिसे देखकर वह लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया और अपनी दादी के डर से उसने फटाफट से वो बत्तख उठाकर कहीं और छुपा दी। लेकिन यह सब होता देख उसकी छोटी बहन ने देख लिया था। तो दोपहर में खाना खाने के बाद दादी ने लड़के की बहन को बर्तन धोने के लिए मदद करने को कहा। तो बहन ने फायदा उठाते हुए लड़के का नाम ले दिया और कहा, दादी, सैमी कह रहा था कि वह आपकी मदद करेगा हर काम में, है ना सैमी? और यह कहकर लड़की ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, तुम्हें बत्तख याद है ना? वह लड़का समझ गया कि उसकी बहन ने सब कुछ देख लिया था। वह घबरा गया और उसने दादी की बर्तन धोने में मदद कर दी। ऐसे ही 1-2 दिन चलता रहा। दादी लड़की को काम करने को कहती और लड़की बच्चे को ब्लैकमेल कर अपना काम करवा लेती। तो एक दिन लड़के ने तंग होकर दादी से वह राज बता ही दिया और कहा, दादी, एक दिन मैं निशाना लगा रहा था तो गलती से बत्तख के सर में लग गई और आपकी प्यारी बत्तख मुझसे मर गई। तो दादी ने कहा, हाँ सैमी, मुझे पता है, ऐसा होता हुआ मैंने देख लिया था। मैं वहीं खड़ी थी, मैं बस इंतजार कर रही थी तुम कब मुझे बताओगे, और ये भी देखना चाहती थी कि कब तक इस बात का फायदा तुम अपनी बहन को उठाने देते हो। मुझे अच्छा लगा जो तुमने मुझसे ये बात बता दी। तो बच्चों, इस बात से यह सीख मिलती है कि अगर आपसे कोई चीज गलत हो गई है या कोई नुकसान हो गया है तो आपको अपने बड़ों से बता देना चाहिए। ऐसा करना ही अच्छा रहता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए सुनते रहिएगा कि ज्ञान सपनों की उड़ान।